इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का। जब माने किसी सेंटेंस में कार्य के जारी रहने का भाव व्यक्त होता है तो ऐसी स्थिति में हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था, स्ट्रक्चर भी देख लिया था, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव और अफर्मेटिव। अब आज हम लोगों को देखना है थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर। जब देखिए स्ट्रक्चर अलग है, ये थोड़ा पहला मान लो, जब किससे प्रश्न पूछा जाए, जब हु से प्रश्न पूछा जाए तब, जब WHO हु से प्रश्न पूछा जाए तो स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछा जाए, से प्रश्न पूछा जाए तब स्ट्रक्चर ना। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो पहले लिखेंगे क्या, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हो, इज, एम, आर, वाज और वर। क्योंकि है लड़के, क्योंकि हु जो है ये प्रोनाउन होता है और रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यह सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी। तो हु यहाँ सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो हु हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, में ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या ETC, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC और प्लस, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से देखना। अभी तक WH वर्ड लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब। यहाँ ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हु जो है यह खुद सब्जेक्ट भी है और साथ के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। लिखो, जैसे प्रश्न लिखो, वह कौन, हाँ वहाँ कौन जा रहा है ना, यही बोले थे, वहाँ कौन जा रहा है। लिखो, वहाँ कौन जा रहा है, वहाँ कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। तो लिखेंगे हु इज गोइंग देयर, हु इज गोइंग देयर, वहाँ कौन जा रहा है। देख लो, पहले आपने लिखा क्या, हु, फिर हेल्पिंग वर्ब है इज, जाना गोइंग और कहाँ, वहाँ ना। कक्षा में पत्र कौन लिख रहा है, हाँ कक्षा में पत्र कौन लिख रहा है, कक्षा में पत्र कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है। बनाओ, क्या लिखोगे, हाँ हु इज राइटिंग, हाँ राइटिंग अ लेटर इन द क्लास, इन द क्लास, कक्षा में। तो देखो हु लिखा, इज लिखा, राइटिंग अ लेटर इन द क्लास। यहाँ देखो अगर हम पैसिव बनाए तो इसका बन जाएगा पैसिव ना। कैसे लिखोगे, अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई होम, बाई होम, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है होम, बताए हैं। तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन, रिटेन थर्ड फॉर्म लगाते हो ना, रिटेन बाई होम, होम, हु का ऑब्जेक्टिव केस होम, बाय होम इन द क्लास, इन द क्लास। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो, बोलो क्या, हाँ इन द क्लास बाय होम, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
बना लोगे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय होम इन द क्लास, या अ लेटर इज बीइंग रिटन इन द क्लास बाय होम, बाय होम, तब भी सही है। हम पैसिव पढ़ाएंगे तो अच्छे से बता देंगे, आप घबराओ मत। हो गया, ये स्ट्रक्चर है हु से। जब हु देखो आप जानते हो, इसके पहले उतार लिए, इंट्रोगेटिव में आप जानते हो कि इंट्रोगेटिव वर्ड आता है WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट लिखा जाता है। यहाँ देखो स्ट्रक्चर वैसा है नहीं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग देयर, वह कहाँ, यहाँ ये बनाओ वह कहाँ जा रहा है, देखो थोड़ा अलग होगा, वह कहाँ, वह क्यों जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। देखो अब आप अगर इसको बनाओगे ना तो पुराना वाला हो जाएगा। जैसे लिखोगे पहले क्या, वेयर, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। देखो पहले आपने क्या लिखा, WH वर्ड, फिर लिखा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा लगता है सब्जेक्ट, लेकिन हु से अगर प्रश्न पूछा जाए तो सब्जेक्ट नहीं लगाते, यही है इम्पोर्टेंट। हु से प्रश्न पूछने पर सब्जेक्ट नहीं लगा। ये तो आप जानते थे, कक्षा 6, 7, 8 में खूब पढ़े हैं। वह कहाँ जा रहा है, वह क्यों जा रहा है, वह क्या खा रहा है, ये सब पढ़ा है आपने ना। लेकिन जब अगर हु से प्रश्न पूछे तो ऐसी स्थिति में हु पहले WH हु लिखते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर मेन वर्ब लिखते हो, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हो, फिर ETC, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब एक चीज़ और आएगा, जब कभी, ये तो स्ट्रक्चर पहला हो गया, क्लियर, उतार लिए कि हो गया। हाँ देखो अब दूसरा स्ट्रक्चर उतारो, जागृति कहीं दिक्कत है? हाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं ना भैया? अब ये भी बताए हैं आपको कि और ETC में क्या क्या हो सकता है, याद है? ETC में बहुत कुछ, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज ना, नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके बाद जिरंडियल फ्रेज। चलो देखो, कभी कभी WH वर्ड, देखो इधर देखो हम जो बोल रहे हैं WH वर्ड, और WH वर्ड में कौन कौन, देख लो। WH वर्ड में आ जाएगा हाउ मेनी, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब आए और इनके जस्ट बाद नाउन आ जाए। इन सभी के जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए। तो ये जो सेंटेंस है तो ऐसी स्थिति में ये इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ध्यान से देख लो ये जो बोल रहे हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होगा जानते हो, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद लिखोगे हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, देखो आप सब्जेक्ट भी आता है ना, सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब के बाद एडवर्बियल फ्रेज, फिर क्या लिखते हो, नॉन फाइनाइट वर्ब ना, इन्फिनिटिव लिखते हो, इन्फिनिटिव के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब, हाँ, फिर जिरंडियल फ्रेज। इतना लिखने से अच्छा है ना, आप लोग यही हमेशा लिखते थे, जो यहाँ से लेके ये और यहाँ तक लिखे हैं,
यही इसी को आप कहते थे क्या, ETC, यही है ETC। ठीक, प्रश्न लिखो इस पे, तब आपको समझ में आएगा कैसे करना है। लिखो लिखो, हाँ उतारो उतारो, जल्दी उतारो। कक्षा में पहला लिखो, कक्षा में कितने लड़के पढ़ रहे होंगे। कक्षा में कितने लड़के, हाँ कितने छात्र या लड़के, कितने छात्र पढ़ रहे होंगे, पहले ध्यान से देखो, यहाँ विल वाला स्ट्रक्चर नहीं लिखे है ना, विल भी शैल भी लगता है, जानते ही हो। पहले कितने छात्र, पहले कितने छात्र। अब छात्र बताओ, गिनती कर सकते हो कि नहीं, जिसकी गिनती कर सको उसके साथ हम लगाते हैं मेनी, और जिसकी गिनती न कर सको उसके साथ हम लगाते हैं मच। जैसे तालाब में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इन द पॉन्ड। तालाब को गिन सकते हो, नहीं, पानी को न, पानी को नहीं गिन सकते, तो हाउ मच वाटर, तो वहाँ हम मच लगाएंगे। मच का उपयोग कहाँ करोगे, अनकाउंटेबल के साथ, जिसको हम गिन न सकें। और मेनी का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जिसको हम गिन सकें। तो यहाँ बताओ, लड़कों को गिन सकते हो, हाँ, तो लड़कों के लिए क्या लगाओगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने छात्र, स्टूडेंट्स। अब विल बी, क्यों, क्योंकि होंगे, तो विल बी, यहाँ विल छूट गया है, विल बना लेना, विल बी यहाँ लिख दे रहे हैं, विल बी और शैल बी, विल या शैल, और बीच में यही विल लगा लेना, विल बी शैल बी। ठीक, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा ना, विल बी शैल बी लिख लेना बस। ये हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी, अब क्या करना, तो पढ़ना। देखो हो गया, पहले इसको लिखा आपने, क्या लिखा, हाउ मेनी, WH वर्ड हो गया। उसके बाद आपने नाउन लिखा है क्या, हाँ, नाउन कौन है, तो सूरज। देखो यहाँ पहले स्ट्रक्चर देखो, हाउ मेनी आपने लिखा WH वर्ड, इन्हीं WH वर्ड में से है, हाँ। इसके बाद आपने क्या लिखा, नाउन, नाउन कौन है, स्टूडेंट, याद करो, स्टूडेंट बता दिए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ होंगे तो विल, तो विल। उसके बाद बताओ, विल किसके माने पढ़ना, मेन वर्ब देखो, हाँ, रीड माने पढ़ना, तो रीड में ING लगाओगे, रीडिंग इन द क्लास, कक्षा में, इन द क्लास, बोलो सही है। एक और देखो, किसके पिता आगरा गए हैं, हाँ, किसके पिता आगरा जा रहे होंगे, आगरा जा रहे होंगे, हाँ। अब देखो, विच का उपयोग हम निर्जीव के लिए और हुज का उपयोग हम सजीव के लिए। प्रोनाउन पढ़ाए तो बताए थे, विच बुक अगर आ जाता तो विच बुक, कौन सी किताब, कौन सी किताब आपको प्रेरित कर रही है, विच बुक इज इंस्पायरिंग यू, विच बुक इज इंस्पायरिंग यू, कौन सी किताब, तो वहाँ कौन सी किताब के लिए विच बुक इज इंस्पायरिंग यू, तो कौन सी किताब आपको प्रेरित कर रही है, तो कौन सी किताब, किताब शब्द क्या है, नाउन, और नाउन है तो सजीव है कि निर्जीव, किताब निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए विच लगाएंगे, और सजीव के लिए हुज। तो बताओ यहाँ पिता सजीव है कि निर्जीव, तो हुज फादर, क्या लगाओगे, हुज फादर, हुज फादर। अब ये हो गया, देखो हुज लगा, हुज के बाद तुरंत नाउन लगा, हुज के जस्ट बाद क्या लगा, या तो ये आए, या तो ये आए, या तो ये आए, या तो ये, नाउन लगा। नाउन के बाद अब क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होंगे, होंगे के लिए विल बी, क्या लगा दोगे, विल बी, गोइंग टू आगरा।
ठीक, गोइंग टू आगरा। चलो मिटा दें, कर लोगे? चलो देखो इसके बाद एक और देख लो, कितने छात्र, अच्छा घर में कितने, हाँ घर में कितने लड़के पढ़ रहे हैं, घर में कितने लड़के पढ़ रहे हैं। चलो लड़के बताओ क्या है, लड़का लड़के के लिए नाउन है, तो कितने लड़के, लड़का गिन लोगे कि नहीं? तो क्या लगाएं, हाउ मेनी लगाएं कि हाउ मच लगाएं? हाउ मेनी लगाएं। तो लगाओ हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉयज, बॉयज विल बी, रहे हैं इज, हाउ मेनी बॉयज इज रीडिंग, रीडिंग इन द हाउस। सही है? ये बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। नहीं लिखो, एक और लिख लो, विच वाला बताएं अभी, विच नहीं, लिखो विच वाला। कौन सी किताब आपको यह साहसी कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है? कौन सी किताब आपको साहसी कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है? इस साहसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही है। कौन सी किताब इस साहसी कार्य को, हाँ कौन सी किताब आपको कौन सी किताब, नई सेंटेंस बन रहा है क्या? आपको यह साहसी कार्य करने के लिए कौन सी किताब प्रेरित कर रही है? हाँ जैसे लिख लो, आपको इस साहसी कार्य को करने के लिए, साहसी, अरे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, कार्य को करने के लिए, कौन सी किताब प्रेरित कर रही है? कौन सी किताब प्रेरित कर रही है? कर रही है, बनाओ। हाँ अब देखो कौन सी किताब ये है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और साथ के साथ सब्जेक्ट भी है। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस यही है, कौन सी किताब, विच बुक। कौन सी किताब, विच बुक। तो पहले बनाएंगे, देखो अब देखो स्ट्रक्चर कैसे आप बनाओगे, विच बुक, विच बुक। अब रही है, इज, क्या करना, प्रेरित। इंस्पायर माने प्रेरित करना, इंस्पिरेशन माने प्रेरणा और इंस्पायर माने प्रेरित करना। विच बुक इज, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब मिलता है जस्ट पीछे, यहाँ इंस्पायर, ING लगाएंगे, इंस्पायरिंग, और किसको, आपको, इंस्पायरिंग यू, इंस्पायरिंग यू। टू डू, करने के लिए, टू डू, करने के लिए, क्या करने के लिए, इस साहसी कार्य को। देखो फिर से समझो, कौन सी किताब इंस्पायर कर रही, क्या करने के लिए इंस्पायर कर रही है, किसको इंस्पायर कर रही है, आपको। तो इंस्पायरिंग यू टू डू, करने के लिए, क्या करने के लिए, साहसी कार्य न, टू डू सच अ, कैसा वर्क, साहसी, करेजियस माने, करेजियस, और क्या, कार्य, कार्य माने वर्क। विच बुक इज इंस्पायरिंग यू टू डू सच अ करेजियस वर्क।
कौन सी किताब आपको प्रेरित कर रही है इस कार्य को करने के लिए? थोड़े लंबे सेंटेंस है, आप ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। पहले आप कुछ घबराओ मत, पहले सबसे पहले आप खोजो कि WH वर्ड और सब्जेक्ट कौन है। तो इतना तो आप पहचान लिए ना कौन सी किताब, ठीक। कौन सी किताब लिखने के बाद काम दूसरा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब खोजना। हेल्पिंग वर्ब इससे पता चल रहा है रही है से। इज क्या करने के लिए? प्रेरित करना। किसके माने प्रेरित करना? किसको इंस्पायर कर रही है? आपको। आपके लिए यू नहीं कहते, आप। इंस्पायरिंग यू क्या? टू डू क्या करने के लिए? इस साहसी कार्य। टू डू, डू माने करना, तो टू डू कैसा कार्य? इस साहसी, सच और कैसा? साहसी। साहसी माने करेजियस और वर्क माने काम, यह साहसी काम। तो कौन सी किताब इस साहसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है? बोलो, बनाओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। हो गया? आपको इस साहसी कार्य को करने के लिए कौन सी किताब प्रेरित कर रही है? ठीक, बना लो, लिख लो। दे रहे हैं, आप घबराओ मत। हम थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस करा रहे हैं, आप बिल्कुल घबराओ मत। जो हम कहेंगे बस उसी को आप ध्यान देना बस ना। देखो बोल रहे हैं, सुनो। चलो अगला देखो एग्जाम्पल। आप पहले ना थोड़ा बड़ा करोगे ना, छोटा वाला डायरेक्ट बोल पाओगे। एक बार समझो, नहीं आएगा हम 2-3 बार समझाएंगे। किसके आदर्श, किसके आदर्श सम्राट अशोक को, लिखो। किसके आदर्श सम्राट अशोक को, सम्राट अशोक को हिंसा का मार्ग त्यागने, अशोक को हिंसा का मार्ग त्यागने और हिंसा का मार्ग त्यागने अथवा त्यागने तथा हाँ तथा सही है। हिंसा का मार्ग त्यागने तथा अहिंसा का मार्ग, हाँ अहिंसा का सही है, अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं ना। पहले आप ये खोजो कि इसमें सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड है कौन? किसके आदर्श, किसके आदर्श, सीधा यही है इंट्रोगेटिव वर्ड भी और यही सब्जेक्ट भी। तो हुज प्रिंसिपल या हुज आइडियाज लिखेंगे, हुज आइडियाज, हुज आइडियाज हो गया। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हुआ। अभी तक बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। हुज माने किसके और आइडियाज माने विचार या आदर्श। हुज आइडियाज। इज, इज क्यों लगा रहे हो? क्लियर? इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हो? मेन वर्ब। मेन वर्ब प्रेरित करना। हुज आइडियाज इज इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग। किसको इंस्पायर कर रहे हैं? सम्राट अशोक को। तो वही बनाओ। तो इंस्पायरिंग एम्परर अशोका, अशोका। हाँ अब देखो, सम्राट अशोक को इंस्पायर कर रहे थे किसके लिए? हिंसा का मार्ग त्यागने। यहाँ तक लिख लिए। अब इसके बाद आगे क्या है? हिंसा का मार्ग त्यागना। देखो पहले बनाते क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट यही हो गया। फिर आते हैं पीछे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लिखने के बाद ना फिर वहीं से चलते हैं जहाँ छूटा है। सम्राट अशोक के, सम्राट अशोक तो एम्परर अशोका। टू हिंसा का मार्ग त्यागने ना, टू माने को, आप ना। तो आइडियाज इज इंस्पायरिंग एम्परर अशोका ऑफ, किसका? मार्ग, मार्ग। तो पाथ अब किसके लिए? छोड़ना। किसके माने छोड़ना? गिव अप।
ना, टू गिव अप, टू लगाएंगे यहाँ, आप नहीं लगाएंगे बल्कि टू लगाएंगे, टू गिव अप, क्योंकि गिव के पहले टू लगेगा, आप नहीं लगेगा, गिव के पहले क्या लगेगा, टू। तो गिव अप माने त्यागना, टू गिव अप, त्यागना, क्या त्यागने के लिए, हिंसा का मार्ग। टू गिव अप द पाथ ऑफ, पाथ माने मार्ग, रास्ता, तो गिव अप द पाथ ऑफ, द पाथ ऑफ किसका, अहिंसा, वायलेंस, हाँ हिंसा तो वायलेंस, एंड और, तथा, एंड और क्या करने के लिए, और अपनाने के लिए, एंड एडॉप्ट, एडॉप्ट माने अपनाना, एंड एडॉप्ट नॉन वायलेंस, हो गया वही पाथ ऑफ, यहाँ से आ गया ना। होज आइडियाज इज इंस्पायरिंग एम्परर अशोका टू गिव अप द पाथ ऑफ वायलेंस एंड एडॉप्ट नॉन वायलेंस, क्या यही तो है, देख लो। सम्राट अशोक को किसके आदर्शों ने हिंसा का मार्ग त्यागने और अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कुछ है नहीं बड़ा, बस आपको सोचना ठीक से है, कौन कहाँ लगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तुरंत हेल्पिंग वर्ब यहाँ देख लो, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद जहाँ से चालू हुआ था क्या सब्जेक्ट, उसके बाद वाला बनाना चालू। मीनिंग जानते रहो, लगाते चले जाओ। होज आइडियाज किसके आदर्श, इज इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग कौन, किसको, सम्राट अशोक को, क्या करने के लिए, को, टू और त्यागना, त्यागना माने गिव अप, टू गिव अप द पाथ ऑफ वायलेंस, हिंसा के मार्ग को, और क्या अपनाने के लिए, अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए, एंड एडॉप्ट द नॉन वायलेंस, एडॉप्ट माने क्या करना, अपनाना, एडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। एक और लिखो बड़ा, लिखो, कितना प्रदूषित पानी, कितना प्रदूषित पानी हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को परिपक्व होने से पहले, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित कर रहा है, विभिन्न प्रकार के बीमारियों से प्रभावित कर रहा है, कर रहा है। बनाओ, देखो आप मत बनाओ, हम बता रहे हैं, समझो, एक बार समझने का प्रयास करो। सूरज बहुत टफ नहीं है, बड़ा वाला आप देख, 2-3 हम बड़ा इसलिए कराते हैं, जब बड़ा वाला आप देख लोगे ना तो छोटे वाले में आपका दिमाग बहुत फास्ट चलेगा, तब आप छोटा वाला तुरंत बना पाओगे। पहले बताओ कितना प्रदूषित पानी, यही है सब्जेक्ट, कितना प्रदूषित पानी, तो यही है। हाउ मच लगाएं कि हाउ मेनी, हाँ इतना तो समझ में आ गया भला कि हाउ मच लगे, हाउ मेनी ना लगे, हाँ बस यही हम चाहते हैं। और वहाँ ना तुम्हें सेंटेंस बनावे कि नहीं रहेगा, जब आप परीक्षा देने जाओगे जहाँ, वहाँ भरना नहीं रहेगा, वहाँ दिया रहेगा हाउ मेनी लगा के, पकड़ लोगे कि नहीं, बस वहीं ए वाला विकल्प कर देना, ए सही है, इसी में गलती है, यही है। जब इतना बड़ा बड़ा किए रहोगे तो हाउ मच हाउ मेनी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। होज बुक लगेगा कि विच बुक लगेगा, विच लगेगा, क्यों, क्योंकि विच के साथ, निर्जीव के साथ विच आया, यही हम चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि बड़ा बड़ा सेंटेंस आपको आ जाए, अपना धुआं बना दो, कुछ नहीं, हम चाहते हैं यही आपको आए। लिखो, हाउ मच पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड
पॉल्यूटेड वाटर। अब बताओ, इतना सब्जेक्ट लिखने के बाद सीधा काम आपका क्या होता है? हेल्पिंग। भला इतना तो ही क्या बोलेगा आप? हेल्पिंग वर्ब कौन है? रहा है, तो इज। यहाँ आर नहीं लगा के इज क्यों लगाएं? क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। हाउ मच पॉल्यूटेड वाटर इज इफेक्टिंग, इफेक्टिंग अब हमारे देश के युवाओं को प्रभावित कर रहा है। देखो किसके माने, अब यहाँ लिख लिया आपने, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग। अब बताओ, अब किसको प्रभावित कर रहा है? हमारे देश के। बस ऐसे सोचते जाओ, द यूथ ऑफ आवर कंट्री, द यूथ ऑफ आवर, तो बस अफेक्टिंग द यूथ ऑफ आवर कंट्री, आवर कंट्री। द यूथ ऑफ आवर कंट्री। अब किसके लिए? बीमारियों से प्रभावित, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, विभिन्न प्रकार के बीमारी। तो विभिन्न प्रकार की बीमारी माने सेवरल काइंड्स ऑफ डिजीज, विथ सेवरल काइंड ऑफ डिजीज, विथ सेवरल काइंड्स ऑफ डिजीज, विभिन्न प्रकार के बीमार, काइंड ऑफ डिजीज, काइंड्स ऑफ डिजीज। और क्या होने से पहले? मैच्योर, परिपक्व, गेटिंग मैच्योर, बिफोर गेटिंग मैच्योर। बिफोर माने पहले, बिफोर माने, और क्या होने से? परिपक्व होने से, बिफोर गेटिंग मैच्योर, गेटिंग मैच्योर। अगर आप मैच्योरिटी लगाना चाहते हो यहाँ ना, तो यहाँ गेटिंग की जगह आप लगा दोगे देयर मैच्योरिटी, देयर मैच्योरिटी। ये भी सही है। अगर गेटिंग मैच्योर लगाओगे तो मैच्योर लिखना, और अगर देयर लगाना तो देयर मैच्योरिटी। काइंड्स माने प्रकार, विभिन्न प्रकार के, सेवरल काइंड ऑफ डिजीज, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित। हाँ, टाइप नहीं लगेगा, टाइप सूटेबल नहीं है। हाँ, विथ लगा है ना इसके साथ। हाउ मच पॉल्यूटेड वाटर इज इफेक्टिंग द यूथ ऑफ आवर कंट्री विथ सेवरल काइंड ऑफ डिजीज, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से। तो प्रकार की बीमारी आएगा ना उनको, तो विथ यूथ, यूथ माने युवा, और कहाँ के युवा? हमारे देश के युवा। तो यही तो लिखे, हमारे देश के युवा। ठीक, मीनिंग, चलो मीनिंग लिखो। हाँ लिखाएंगे, चलो मीनिंग अब बताना चालू करेंगे। ठीक, अब ये भी और बोले, उतारो उतारो। चलो अब इससे छोटा दे रहे हैं, बस अब सही रहोगे। भला इससे छोटा वाला तुरंत कर पाओगे। अब इतना बड़ा करने का फ़ायदा क्या है ना, अभी देखो अब छोटा वाला कितना आराम से आप करोगे, देखना। चलो अगला देखिए, हम लोग इन दिनों भोजन की समस्या को झेल रहे हैं। ये देखो छोटा है उससे ना, हम लोग। अब पूरा ये अब मिक्सिंग है, अब ये मिक्सिंग दे रहे हैं भैया। मिक्सिंग मतलब समझ रहे हो ना, आपको पहचानना है, सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है कि सिंगल। हम लोग इन दिनों, कंटिन्यूअस टेंस आपका खत्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट। इंट्रोगेटिव बता दिए, निगेटिव बता दिए, अफर्मेटिव, चारों कर लिए ना स्ट्रक्चर। और एक एक्स्ट्रा में स्ट्रक्चर जो अभी बता रहे थे, चारों स्ट्रक्चर हो गया। अब आप पहचान के बताओ एक कौन सा है। हम लोग इन दिनों भोजन की समस्या झेल रहे हैं, भोजन की समस्या। झेल रहे हैं। बताओ पहले, ये सूरज मिक्स है, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है? अरे गधा, ना तो नाट है इसमें, निगेटिव नहीं है,
क्या से शुरुआत, प्रश्नवाचक वाक्य शुरुआत में है, बीच में कहीं है नहीं, तो यानी सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर क्या लिखते थे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यानी वी, हम लोग के लिए भी होता है और हम के लिए भी होता है, तो वी रहे हैं, रहे के लिए वी आर फेसिंग, फेस माने जूझना, फेसिंग माने झेलना, फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड, फेसिंग किसकी समस्या झेल रहे हो, भोजन की, तो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड, प्रॉब्लम ऑफ फूड इन दिनों, दीज डेज, दिनों बहुवचन है और दिस माने यह, दीज माने यह, नज़दीक के लिए यह, तो इन दिनों यानी नज़दीक है, वर्तमान की बात कर रहा है, उन दिनों, इन दिनों, तो इन माने दिस, तो दिस लगाएं कि दीज लगाएं, दीज, क्योंकि दिनों है, एक वचन की बहुवचन, तो बहुवचन के लिए दिस लगाते हो कि दीज लगाते हो, दीज, फूड दीज डेज, इन दिनों, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड दीज डेज। अगला लिखो, वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रही है, हाँ, वह आजकल अंग्रेजी पढ़ रही है, चलो, ही सी भला इतना समझ में आओ तब, सी इज रीडिंग इंग्लिश, आजकल नाउअडेज, आजकल या इन दिनों, क्या हुआ, उतार, वह इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रही है ना, कोई आपसे पूछे तो कह दो वह इस दिनों क्या पढ़ रही है, अंग्रेजी पढ़ रही है। तीसरा, इन दिनों, हाँ बच्ची अब देख के बनाओ, वह इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रही है, अंग्रेजी पढ़ रही है, ही सी इज रीडिंग इंग्लिश, हाँ, दीज डेज, ना आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है, कर लेना बनाना, आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है।